नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के लिए सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। सीएम धामी ने कहा है कि हम युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए समूह की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर रहे सीएम धामी, जहां आभार रैली में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान जनता से उन्होंने संवाद भी किया। कार्यकर्ताओं ने सीएम का इस दौरान भव्य स्वागत भी किया है और सैकड़ों की संख्या में लोग इस आभार रैली में जुटे थे। बता दें, नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम का आभार प्रकट करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया था और सीएम का इस रैली में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे थे और सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। सारी परीक्षाएं नकल की पारदर्शिता के साथ प्रदेश यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में छात्राओं में नौजवानों में एक उत्साह का वातावरण प्रदेश के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी बड़ी संख्या में भाग ले। हमारा स्पष्ट मत है कि अब जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सत्ता चाहिए। प्रदेश में धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून को लागू करने पर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक ने सीएम धामी का आभार जताया है। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाठक ने कहा कि नकल विरोधी कानून बनने से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और नकल करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हुआ है नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं पर उनका सफाया करने में एक मील का पत्थर साबित होगा और नौजवानों के भविष्य जिस तरह से खिलवाड़ अब तक हो रहा था उन सबको बुराइयों को दूर करने में और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मेहनत से अपने स्थान को प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से ये सब चीजें सब साकार होंगी। मैं बधाई दूंगा बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को। और आज की तारीख में जिस तरह से नौजवान अब उत्साहित है, जगह जगह आभार रैलियों के माध्यम से वो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से घोटालों की श्रृंखला कांग्रेस के ने अपने समय में जो बीज बोए थे वो अंकुरित होकर के मुझे लगता है एक वृक्ष के रूप में सामने आ रहे थे। मैं तो आदरणीय तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला देर से लिया गया फैसला है और अधूरा फैसला है। उनका कहना है कि संभावना है कि गवाहों को डरा धमकाकर या किसी अन्य तरीके से गवाहों की गवाही को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करानी चाहिए। देखिए, निर्णय किया गया लेकिन देर में लिया गया निर्णय, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि अभी तक तो जो कागजातों के संग छेड़छाड़ होने होगी या पेपर्स के संग छेड़छाड़ होने होगी, सबूतों को मिटाना को कर चुके होंगे।
हमने सीबीआई की जांच मांगी थी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख, लेकिन सरकार सीबीआई की जांच से बच रही है। उसके कारण है क्योंकि जहां इनके जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के, इनके मंडल अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी इसमें पकड़े गए हैं, वहीं एस राजू का जो आरोप था कि सफेदपोश नेता जांच से रोक रहे, जो अपने आप में गंभीर आरोप था, तब से लेकर अब तक करीब 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। यही जांच मुख्यमंत्री को पहले बैठा देते तो हमको कोई अफसोस नहीं होता। दूसरा, जांच जो समिति होगी या जांच कमेटी जो बनेगी वो इनकी स्टेट एजेंसी होगी और स्टेट एजेंसी वही करेगी जो स्टेट की सरकार चाहेगी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में अभी इन्होंने ये तय नहीं किया कि वो एजेंसी कौन सी होगी, उस पर कितना भरोसा करें, क्योंकि पहले भी स्टेट एजेंसी ने जांच की और मुख्य अभियुक्त से लेकर हाकम सिंह जैसे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की जमानतें हो चुकी। वहीं मंगलोर से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मंडावली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने 2 मासूमों को टक्कर मारती है। सड़क पार कर रही थी दोनों मासूम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना, मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। तो 2 मासूम सड़क पार कर रही थी जब ये हादसा हुआ। बड़ी जानकारी, अहम खबर। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और मंगलोर से बड़ी जानकारी, मंडावली में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 2 मासूमों को टक्कर मारी और सड़क पार कर रही थी दोनों मासूम। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मंगलोर से मंडावली में तेज रफ्तार का कहर और ये सीसीटीवी फुटेज जहां 2 मासूमों को अज्ञात वाहन ने सड़क पार करते वक्त जोरदार टक्कर मारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की में सौर ऊर्जा का आधारित पेरोस्काइट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीट 2023 में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे और उन्होंने पूरी टीम को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस सेमिनार के आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज रुड़की में ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की विकासवादी सोच पर आधारित सेमिनार का आयोजन हो रहा है। सौर ऊर्जा एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश की प्रगति में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पेरोस्काइट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस सेमिनार में उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस महत्वपूर्ण एवं बहुत ही शानदार आयोजन के लिए मैं आईआईटी रुड़की और पेरोस्काइट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विज्ञान आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए, उस संबंध में सभी को एक मंच पर लाने का काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को बर्खास्त कर्मचारियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पर बधाई दी है। आपको बता दें कि विधानसभा के बर्खास्त 228 कर्मचारियों के द्वारा बहाली को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। उनका कहना है कि 228 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध हटाया गया है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देंगे। कि हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए। मैंने इस बात को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही निर्णय लिया।
लाइजनिंग ऑफिसर ये कैसे मतलब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां सुबह के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं उनके साथ जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। जसपुर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया है, जिसका उन्होंने जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। इसलिए आया कि मुझे लगा कि भाई हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हो वो जो है धरातल पे हो रही की हो रही। और हमारे जसपुर के माननीय विधायक जी मेरे साथ में, हमारे सीओ भी हमारे साथ में। जसपुर के लिए एक तो सरकार डॉक्टरों के लिए आवास दी, जितने भी आवास है यहाँ एक यहाँ पे जो कि लगभग 450 मरीज पर डे आते हैं, तो मरीजों के लिए अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां स्वास्थ्य एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जसपुर पहुंचे और जीजीआईसी स्कूल जसपुर और सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने विभाग में मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं का भी हालचाल जाना। सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार ने किए हैं और बहुत जल्दी हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमने 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक किसानों को 0% पे ऋण देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया था। 7 लाख से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। शिरकत की। होली के गीत ढोल बाजों के साथ पूरा संवाद केंद्र रंगारंग नजर आया। सभी लोगों ने फूलों की होली खेली, एक दूसरे पर फूल बिखेरे और चंदन तिलक लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। ये विश्व संवाद केंद्र का कार्यक्रम है। अब खबर नैनीताल से, जहां बैंक से रुपए निकालने गई महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल महिला का नाम तेजिंग है, जो आईटीआई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट है। तेजिंग बीते 27 फरवरी को प्रातः करीब 11:30 बजे बाजपुर रोड स्थित एसबीआई बैंक से चेक के माध्यम से 1 लाख रुपए निकालने गई थी। रुपए निकालने के बाद जब वो रुपए को गिनने लगी, तभी एक व्यक्ति पास आकर अपने नोट दिखाकर कहने लगा कि आप अपने नोटों की सीरीज चेक कर लो। तभी उसने कहा कि उसने गिने हुए नोट स्लिप काउंटर पर रखी थी। जैसे ही उसने अपने हाथ के नोट गिनकर काउंटर पर देखा तो वो 500 के 83 नोट कुल 41,500 रुपए काउंटर से वहां से गायब हो गया। उसके बाद तेजिंग ने पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी तो पुलिस ने दोनों को धर दबोचा, जिनमें नाम मुस्तफा पुत्र शबीर अली और दूसरे ने अपना नाम जहीर अब्बास पुत्र जहूर हुसैन बताया है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों के पास से 41,000 बरामद कर लिए हैं। तो 27 फरवरी 2022 की घटना है। इंस्पेक्टर आईटीआई को सूचना दी थी स्टेट बैंक चैती के मैनेजर साहब ने कि उनकी शाखा में एक महिला के साथ कुछ लोगों ने 2 से अधिक व्यक्तियों ने 41,500 रुपए की ठगी कर ली है। यह सूचना हमें मिली। तत्काल इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ शाखा में पहुंचे। इसी बीच में हमें यह भी सूचना मिली कि अभी लगभग इस घटना से लगभग 1-1.5 घंटा पहले बाजपुर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो गया है और लगभग 77,000 रुपए स्टेट बैंक की ही शाखा से इसी तरीके की हुलिया के 2 लोगों के द्वारा
ठगी कर ली गई है। दोनों घटनाओं को हमने गंभीरता से लेते हुए दोनों जगह की टीमों ने जब सीसीटीवी कैमरा बैंक से निकाले तो ये वही व्यक्ति थे जो बाजपुर स्टेट बैंक में भी थे और यहाँ पे थे। की रेती नगरपालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर नगरपालिका को अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया। साथ ही नगरपालिका के तमाम अधिकारियों और स्वच्छता अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान मिलने के लिए अधिकारियों और पर्यावरण मित्रों को बधाई दी। का सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया भारत सरकार के द्वारा। देश में और राज्य दोनों में ही मुनिगति नगर पालिका ने एक प्रमुख स्थान अपना बनाया। जहां प्रदेश में पहले स्थान पर रहे वहां पूरे देश के अंदर 5वां स्थान लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के लिए जिन लोगों के सहयोग से जो पर्यावरण मित्र हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का एक अच्छी पहल है। दिनेशपुर में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े बीजेपी नेता के घर पर धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवर सहित लैपटॉप चुरा लिए। बीजेपी नेता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल चोरी की बड़ी वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि नगर के गदरपुर मार्ग पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष सरकार का घर है। बीती 16 फरवरी को वो अपनी बेटी को मुंबई छोड़ने गए थे। इस बीच अज्ञात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को देकर कहा है कि 6 सोने की चेन, 5 सोने की अंगूठी, एक टाइम बैंड का रिंग, एक डायमंड का रिंग और चांदी के जेवरात की लूटपाट की, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। चोरी की सूचना पर थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल हम दोनों मियाँ बीवी मुंबई चले गए थे 16 फरवरी को। मेरी बिटिया जो है वो बाहर जाना था, उसको सीएफ करने के लिए हम जो मुंबई गए हुए थे। उसके बाद फिर अभी कल शाम के 6:15 बजे हम दिनेशपुर पहुंचे। पहुंच के देखा, जैसे मेन गेट का ताला खोला, देखा मेन जो है जो एल्युमिनियम दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के सारे ताला जो है तीनों कमरे के ताला तोड़े। वहीं ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। इस बार योग महोत्सव आए सभी आयोजकों को मैं देख रहा हूँ कि उसका कहीं दुगना जैसा दिखाई दे रहा है। भाई बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। योग और वेलनेस का एक उत्कृष्ट जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश में योग और वेलनेस के केंद्रों को विकास करने के लिए निरंतरता से उसको जहां हमने हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं तो मुखियाजी और सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। जो हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, योग के माध्यम से उत्तराखंड में भी लोगों को देश विदेश में पहचान मिली है। केंद्र सरकार द्वारा योग के क्षेत्र में काम कर रहे उत्तराखंड के लोगों को सम्मानित किया जाना, ये हम सभी उत्तराखंड वासियों का सम्मान का विषय है। ये हमारा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पद्मश्री से सम्मानित स्वामी शिवानंद जी, जिनकी आयु 108 साल, साक्षात हमारे सामने, और पद्मभूषण श्री रजनीकांत, उनका भी हमको
बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे योगदान होते रहते हैं, कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आपका भी यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। योग महोत्सव में अंतर ध्यान को योग ध्यान प्राणायाम की जो बारीकियां हैं उनको सीखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर वे नारी परीक्षा और आयुर्वेद शिविरों के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निःशुल्क रूप से समाधान प्राप्त है। और पिछले दिनों जब हमने योग की महत्ता को, योग आयुर्वेद आयुष, इसकी महत्ता को हम लोगों ने बहुत गंभीर से महसूस किया है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम कोरोना के कारणों को याद करें तो योग और आयुष की जो महत्ता है हम सभी लोगों ने उसको भली भांति महसूस किया है। मुझे बताया गया है कि इसके साथ साथ इस महोत्सव में महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सार्थक चर्चाओं के माध्यम से योग के विभिन्न आयामों पर किए गए शोध और आविष्कार की जानकारियां भी इस योग महोत्सव में दी जाएगी। और ऋषिकेश की आध्यात्मिक भूमि पर जहां संध्या काल की आरती का अपना एक विशेष महत्व है, भजन संकीर्तन आंचलिक गीत लोक संगीत की धुन योग महोत्सव में भाग लेने वालों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक संस्कृति और विरासत से सीधे सीधे कहीं रूबरू कराने का काम करेगी। भाई बहनों, हम सभी लोग चाहे कितने भी तनावपूर्ण माहौल में रहे, कुछ मिनट का अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो यह हमें जहां मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही रूप से हमारी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। आप सभी लोगों ने जिसने योग किया होगा, जिसने ध्यान किया होगा, उसने भली भांति इस बात को महसूस किया होगा। और अतिरिक्त जब आपके जो हमारी दिनचर्या हो गई है, जिस प्रकार का हमारा जीवन हो गया है, उस जीवन में योग और ध्यान दोनों का ही महत्व अपने ही बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक मन की शांति नहीं होगी, मैं कह सकता हूं कि मन की शांति के बिना तन की शांति भी संभव नहीं। अगर तन की शांति चाहिए तो मन की शांति बहुत जरूरत उसकी है। और अगर हमें किसी से मिल सकता है तो योग और ध्यान से मिल सकता है। इसलिए हमें योग को अपने काम के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि योग को जानना भी है और योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है और योग को हमें अपनाना भी है। योग की महत्ता जो लोग योग महोत्सव में आए हैं और रजनीकांत जी और हमारे स्वामी शिवानंद जी, यह तो योग को मानते नहीं है बल्कि जानते हैं। और हममें से बहुत सारे लोग हैं जो योग को अंदर से नहीं जानते, केवल मानते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि योग को हमें पाना भी है, योग को जानना भी है और योग को मानना भी है। और योग को मानेंगे, जानेंगे और अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जो हमें इस योग से और ध्यान से प्राप्त हो सकता है वह दुनिया में कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें मन की भी शांति है और तन की भी शांति है। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो गंगा के तट पर योग और ध्यान करने का फल सर्वोत्तम माना गया है। यही कारण है कि आदिकाल से ऋषिकेश हमारे ऋषियों की, मुनियों की यह तपस्थली रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के अंदर योग का संदेश दे रहा है। ऐसे में हमारे इस मां गंगा के तट पर इस योग महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं अगर योग की बात हूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री का भी जरूर स्मरण करना चाहूंगा कि आज जो हमारे योग, जो हमारी हमेशा से जो हमारी जीवन पद्धति में रहा है,
जो हमारी संस्कृति में रहा है, जो हमारे साथ हमेशा से रहा है, यानी कि न योग पुरातन है न योग नूतन है। योग सनातन है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा हमेशा रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा को अपनाइए। भारत की जो हमारी प्राचीन विधियां हैं, सनातन विधियां हैं, उन सभी विधियों को अपना लीजिए। इससे आप पूरी दुनिया योग कर रही है। कुछ लोग हो सकता है योग में भी कई बार लोग उसमें भी ऊपर नीचे की बातें कर सकते हैं, कुछ दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण कहिए या कुछ अपना फेस सेल के लिए कहिए, वो योग चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।